हाउ टू स्टार्ट कोडिंग इन फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर के अंदर हम आ चुके हैं और हम कोडिंग को शुरू कैसे करें। अच्छा, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो यार, सिर्फ तभी देखना अगर आपने अभी तक कोडिंग शुरू नहीं किया। अगर आप शुरू कर चुके हो तो प्लीज़ अपनी पढ़ाई करना एंड लेक्चर्स देखो ऐसी वीडियोस के बदले, ठीक है। बट अगर आपने यार अभी तक कोडिंग शुरू नहीं किया, आप में से मेजॉरिटी बच्चे शुरू नहीं करते हैं, फर्स्ट ईयर में थोड़ा टाइम लगाते हैं, कंफ्यूज होते हैं कि कहाँ से शुरू करूँ, कौन सी लैंग्वेज के साथ स्टार्ट करना है, ये तो सबसे बड़ा डाउट होता है। और बहुत सारी और प्रॉब्लम्स होती है, कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन हो, ये सारी चीज़ें के बारे में बात करने वाला हूँ। बट सबसे पहले मैं आपको एक शॉर्ट आंसर देना चाहता हूँ, क्योंकि आप में से जो सबसे ज़्यादा डिसिप्लिन्ड बच्चे हैं वो प्लीज़ जो मैं यहाँ पे शॉर्ट आंसर आपको देने वाला हूँ उसको फॉलो करो एंड आप बहुत बढ़िया करने वाले हो। सबसे पहली बात, अगर आपके फर्स्ट सेमेस्टर में सी प्रोग्रामिंग सब्जेक्ट है ही, अगर है तो आप हमारी सी प्रोग्रामिंग की प्लेलिस्ट देख लो। मेरी प्लेलिस्ट कॉलेज वाला चैनल पे आपको मिल जाएगी। 40 घंटे आपको सी प्रोग्रामिंग बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है, ठीक है। अच्छे से उसको देखना तमीज़ से, बहुत अच्छे नंबर भी आएंगे आपको। साथ ही साथ आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको एक तरीके से समझ आ जाएगा। तो इसके बाद आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ो तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। तो ये चीज़ आप डेफिनेटली कर सकते हो। और प्लीज़ इसमें आप यार कंजूसी मत करना कि हमने यार 10 घंटे का वन शॉट देख लिया, हमने कोई वही 12-13 घंटे का वन शॉट देख लिया, ठीक है। अगर आप अपने फर्स्ट ईयर में हो, आपके पास टाइम काफ़ी है, ठीक है। तो मैं स्टार्टिंग के बच्चों के लिए कह रहा हूँ, आप स्टार्ट कभी इन छोटी वीडियोस से मत करना। ऑफ कोर्स अगर आपका एग्ज़ाम है और आप एक दिन पहले आपको कुछ नहीं आता तो आप वन शॉट देखा करो, वन शॉट वाली वीडियोस, वरना आप यार बिना कंजूसी करे प्लीज़ पूरा कोर्स कंप्लीट करना। डे एंड नाइट का डिफरेंस आता है, ठीक है। तो आपने ये कर लिया, मैं मान के चल रहा हूँ जितने भी अच्छे बच्चे हैं। अब अगर आपका सी प्रोग्रामिंग सब्जेक्ट ही नहीं था फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट ईयर में, तो आप क्या करो, देखो तो बहुत ही अच्छी बात है, आप यार डीएसए के साथ स्टार्ट करो, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स। एंड प्लीज़ इसको, जैसे एक होता है कॉलेज के अंदर जो आपको डीएसए पढ़ाया जाता है, मतलब कॉलेज के सेमेस्टर का सब्जेक्ट होता है, मैं वो डीएसए की बात नहीं कर रहा हूँ। वो होता है रटवाने वाला, बेवकूफ़ों वाला काम। आई डोंट नो क्यों अभी तक किसी कॉलेज ने वो चीज़ हटाई नहीं है। बहुत ही शर्म की बात है कि आपको बस बताया जाता है कि ये एल्गोरिदम होता है, सूडो कोड लिख के दिखा देते हैं। इतना घटिया अप्रोच होता है पढ़ाने का। मैं वो नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ अगर आपको डीएसए पढ़ना है तो 2 लैंग्वेजेज है, C++ या फिर जावा। दोनों में से किसी एक को, किसी भी एक को इनमें से, जैसे मैं बोल रहा हूँ जावा को चूज़ कर लो, ठीक है। आपको जावा के अंदर डीएसए की बहुत सारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, ठीक है। या फिर आपको बहुत सारे कोर्सेज भी मिल जाएंगे, बहुत ही अफोर्डेबल कोर्सेज, और फ्री में भी आपको कंटेंट मिल जाएगा यूट्यूब पे। उसके साथ शुरू करना, लैंग्वेज के साथ डीएसए करना, ठीक है। उसमें आप ये मत करना कि यार डीएसए क्योंकि लैंग्वेज इंडिपेंडेंट है, उसको मैं अलग से थ्योरी वाइज पढ़ लेता हूँ, फिर मैं अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ लेता हूँ। भाई तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा, ठीक है। एक्चुअल में क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे। तो प्लीज़ मेरी वाले अप्रोच को फॉलो करना जो कि मैं बता रहा हूँ। और उन बच्चों के लिए जिन्होंने सी प्रोग्रामिंग कर ली, तो आप भी उसके बाद डीएसए के साथ शुरू कर सकते हो। अब यहाँ पे आ जाती है कुछ बच्चों को थोड़ी सी प्रॉब्लम, ठीक है। कंसिस्टेंसी वाली प्रॉब्लम तो मैं बाद में बताऊँगा, बट अभी मैं प्रॉब्लम की बात करने वाला हूँ इंटरेस्ट कि यार मैंने स्टार्ट किया भैया पढ़ना डीएसए के साथ। जैसे मैंने स्टार्ट किया, बेसिक टॉपिक समझ आ जाते हैं, एरेज, लूप्स, ये सब चीज़ें, मतलब पहले लूप्स, पैटर्न, ये सब समझ आ जाता है, फंक्शन, एरे सब समझ आ गया, बेसिक रिकर्जन समझ आ गया, बबल सॉर्ट समझ आ रही है हमें, ठीक है, बाइनरी सर्च समझ आ रहा है। बट उसके बाद का डीएसए थोड़ा सा हैवी लग रहा है हमें, और मुश्किल क्वेश्चंस हो रहे हैं, क्वेश्चन बाद में इतने बना नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपका इंटरेस्ट लूज़ हो रहा है, वैसे तो इसके बहुत सारे तरीके हैं कैसे कि इंटरेस्ट को आप गेन करो, बट स्टिल आई वुड से कि अगर फर्स्ट ईयर में हो ही, आपके पास बहुत टाइम है और फॉर सम रीज़न आपको डेवलपमेंट में भी इंटरेस्ट आने लग गया है, ठीक है, तो आप वो भी स्टार्ट कर सकते हो आफ्टर कंप्लीटिंग योर बेसिक डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम। मतलब एरे वैरे आपने कर लिया, रिकर्जिंग, बेसिक सर्चिंग, सॉर्टिंग आपने ये सब कर लिया। इसको ये नहीं बोलेंगे कि आपने डीएसए कंप्लीट कर लिया है, बिल्कुल भी नहीं किया है, बट आप स्टार्ट कर सकते हो उसके बाद वो। बट एक चीज़ का यहाँ पे ध्यान आपको रखना है, थर्ड ईयर शुरू होने से पहले आपका डीएसए यार ख़त्म होना चाहिए। ये मैं स्पेसिफिकली फर्स्ट ईयर के बच्चों को भी बता रहा हूँ जो फर्स्ट ईयर में आएंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं ये बोलने वाला हूँ आपको, ठीक है। प्लीज़ इसको लाइटली मत लेना, ठीक है, क्योंकि आप बहुत सारे ऐसे सीनियरों से मिलने वाले हो, ठीक है। मैं बार बार बहुत वर्ड का यूज़ कर रहा हूँ, बट दिस इज़ ट्रू। आप कॉलेज जाके बहुत सारे सीनियरों से मिलने वाले हो जो बहुत ही आपको चिल कर देंगे, इन द सेंस कि अरे कोई बात नहीं, फोर्थ ईयर थर्ड ईयर में तो पढ़ना चालू होता है प्लेसमेंट के लिए, उससे पहले कौन पढ़ता है, ये वो इतना ब्रेन वॉश करते हैं बुरी तरीके से। अब मैं यार इस चीज़ के बिल्कुल भी फेवर में नहीं हूँ कि आपको दिन रात पढ़ना होता है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। इनफैक्ट जो प्रिपरेशन आपने अपनी 11th-12th में की होगी उससे बहुत कम यहाँ पे करोगे तो काम बन जाता है, ठीक है। तो मैं कभी भी इस चीज़ के फेवर में नहीं हूँ कि आपको, ठीक है, पढ़ते रहना है या पढ़ना ही सब कुछ है।
डेफिनेटली अगर आप किसी सोसाइटी का पार्ट हो, कॉलेज में क्लब्स होते हैं, किसी एक क्लब का पार्ट हो, इट इज़ अ गुड थिंग, ठीक है। आप कॉलेज में सोशलाइज होना, ठीक है, ये सब चीज़ें सीखते हो, कैसे सोशलाइज हो, और फ्रेंड्स बनते हैं आपके काफ़ी सारे, बहुत सारी लर्निंग्स आती है, बहुत ही अच्छी बात होती है। लेकिन ऐसे अंधविश्वास प्लीज़ किसी सीनियर पे मत करना। और होता क्या है कि ऐसा नहीं है कि इंटेंशनली आपको गलत चीज़ें बताते हैं भाई, बट फ्लो में उनके मुंह से कुछ भी निकल जाता है, ठीक है, कुछ भी लिटरली निकल जाता है, विच इज़ नॉट गुड। तो इस चीज़ में थोड़ी सी सीरियसनेस मेंटेन करना। मैं आपको बस एक छोटी सी बात बताता हूँ, अगर कोई डिसेंट सा कॉलेज अगर होता है, ठीक है, तो बच्चों की प्लेसमेंट यार वैसे भी लग जाती है एंड तक आते आते भी, ये चीज़ सच तो है। लेकिन जो बेस्ट प्लेसमेंट्स होती है यार, वो सिर्फ बेस्ट उनकी ही लगती है। एंड बेस्ट का मतलब ये नहीं है कि यार सिर्फ मैं गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, इन सब की बात कर रहा हूँ। आपके कॉलेज के ऊपर डिपेंड करते हैं कि आपके कॉलेज में जो सबसे पहले प्लेसमेंट्स आ रही है, वो आपके कॉलेज की बेस्ट प्लेसमेंट्स होगी, राइट। वो यार सिर्फ और सिर्फ उन बच्चों को मिलती है जो फर्स्ट ईयर से ये सारी चीज़ें शुरू कर देते हैं, ठीक है। बहुत हैवीली नहीं, बट हैवीली करोगे तो होगी, बट इवन अगर स्टार्ट कर देते हैं तो यार कहीं ना कहीं उनकी लग जाती है। और बहुत सारे सीनियर यार आपको ऐसा भी बोलेंगे, वो खुद फर्स्ट ईयर से पढ़ना स्टार्ट कर देते थे, ठीक है, कहीं ना कहीं, बट आपको बताएंगे यार हमने तो यार बस 2 महीने पढ़ा प्लेसमेंट के लिए। वो बहुत झूठ बोलते हैं, तो फेंकते हैं बेसिकली, झूठ मैं क्या ही बोलूँ। तो आप प्लीज़ इतना ज़्यादा बिलीव मत करना, ठीक है। फ़न करना, डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा लर्निंग्स मिलने वाली है आपको अपने सीनियर से, बट मेरी इस बात का बस ध्यान रखना कि थोड़ी सी सीरियसनेस अपनी स्टार्टिंग फर्स्ट ईयर में मेंटेन कर लेना, क्योंकि बाद में आपको यार मज़े ही आने वाले हैं, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड ईयर के जो आपके कॉलेज एकेडमिक्स हो गई, या फिर फर्स्ट और सेकंड ईयर में जो आपने स्किल्स अक्वायर किए हैं, यानी कि डीएसए, डेव, ये आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। और अगर आपने इन 2 सालों में ही ये कर लिया तो यार थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर बहुत ज़्यादा आपके मज़े में जाता है। फिर आपको इतना लोड नहीं लेना होता कि यार थर्ड फोर्थ ईयर में कितनी मेरी कॉलेज की जीपीए या फिर परसेंटाइल आएगी, परसेंटेज आएगी, या फिर थर्ड फोर्थ ईयर में मुझे कुछ और भी सीखना पड़ेगा या नहीं, ये सब, ठीक है। तो उस प्रेशर से आप बच सकते हो अगर आप फर्स्ट सेकंड ईयर में थोड़ा बहुत भी काम अगर कर लो तो आई होप ये तो मैं एक मोटिवेशन दे रहा था आपको कि कैसे आप कंसिस्टेंट भी रह सकते हो और कैसे आप चीज़ें कर सकते हो। अब आते हैं यार हम प्रॉब्लम्स फेस्ड के ऊपर, ठीक है। तो प्रॉब्लम्स क्या रहती है? नंबर 1 प्रॉब्लम रहती है विच लैंग्वेज टू चूज़। तो ऐसे बच्चे यार कभी भी मत बनना जो 1 साल तक जिसका दिमाग ही खराब होते जा रहा है कि मैं C++ में करूं, या मैं जावा में करूं, या मैं पाइथन में करूं। अरे ये तो इससे में पढ़ा रहा है, ये उसमें पढ़ा रहा है। पहले आपने एक प्लेलिस्ट देखी, मान लो मेरी, जिसमें मैं जावा में पढ़ा रहा हूँ, फिर नहीं, आपको पता नहीं क्यों बीच में मज़ा नहीं आ रहा, तो आप किसी और के पास चले गए जो कि C++ करा रहा है, फिर आप किसी और के पास चले गए जो कि पाइथन पढ़ा रहा है। तो यार ये वाली गलती अगर आप कर रहे हो तो बहुत दिक्कत होगी आपको, ठीक है। प्लीज़ लैंग्वेज बार बार ऐसे चेंज मत करना। जैसे कि मैंने बोला, सिर्फ C++ या जावा में से किसी एक के साथ डीएसए को करना आपने। ये मत सोचना अगर आपको कोई बोले कि यार AI/ML के लिए पाइथन की रिक्वायरमेंट होती है, विच इज़ ट्रू, तो हम डीएसए भी उसी में कर लेते हैं, विच इज़ नॉनसेंस, ठीक है। तो ये एक तरीके से आई वुड नॉट रिकमेंड। आप उसमें कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते हो, बट आई वुड नॉट रिकमेंड एज सच, क्योंकि आपके बहुत सारे जो पीयर्स होंगे, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे, क्योंकि वो C++ एंड जावा में कर रहे होंगे, तो थोड़ा बेनिफिट रहता है उससे, ठीक है। और अगर इन दोनों में भी समझ ही नहीं आ रहा है तो भाई जावा से शुरू कर लो, ठीक है। तो आई थिंक ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। सेकेंड प्रॉब्लम होती है कंसिस्टेंसी, हम कैसे मेंटेन करें। दिक्कत आती है यार, तो कंसिस्टेंसी के यार 2 सिंपल सॉल्यूशंस अगर मैं आपको बताऊं। पहला सॉल्यूशन आपका कंसिस्टेंसी का रहता है कि अगर आप पीयर स्टडी करते हो, अगर आप हॉस्टलर हो तो आपके लिए वरदान है ये, क्योंकि वहाँ पे कहीं ना कहीं पीयर स्टडी आपकी हो ही जाती है, ठीक है। तो प्लीज़ उस चीज़ का फ़ायदा उठाना और दोस्त वोस्त बनाओ थोड़े से जिनका एम आपके जैसा ही है, तो वो भी पढ़ रहे होंगे, आप भी पढ़ रहे होंगे, तो एक हेल्दी कंपटीशन भी रहता है, पता लगता है कौन कहाँ पे स्टैंड कर रहा है। और अगर आपको कुछ डाउट्स होते हैं जो कि आप किसी टीचर या कभी ऐसे पूछ नहीं पाते किसी क्लास में, तो आप अपने दोस्त से तो यार सब कुछ पूछ ही सकते हो। तो ये बेस्ट तरीका होता है। और पहला तरीका तो ये हो गया आपका कि आप एक पीयर स्टडी बनाओ, इससे कंसिस्टेंसी आपकी मेंटेन रहती है। अगर फॉर सम रीज़न यार आपके दोस्त ही नहीं बन पा रहे या कुछ ऐसा है, तो भाई एक बहुत सॉलिड अपने दिमाग में एम लेके चलो। और बस इस बात को ध्यान रखना मेरी कि अगर आप यार अभी बहुत सारी चीज़ें या छोटी मोटी चीज़ें स्टार्ट नहीं करते हो और आप बस कल के लिए हर काम को टालते रहते हो, कल परसों, फिर और लेट, अगले साल कर लूँगा, उससे अगले साल कर लूँगा, ये वो, बाद में जाके आपको भयंकर रिग्रेट होने वाला है। तो उससे मच बेटर है कि यार आप हमेशा स्टार्टिंग में ट्राई दिया करो, ठीक है। तो इस चीज़ को दिमाग में रखो कि अपने आप ही कंसिस्टेंसी आपकी मेंटेन रहे, राइट। और अगर आप पीयर स्टडी नहीं कर पा रहे हो तो एटलीस्ट यार ट्रैक रखो कि यार बाकी बच्चे कहाँ पे हैं, ताकि एटलीस्ट आपको थोड़ी बुद्धि आए कि भाई हम भी शुरू करते हैं पढ़ना, ठीक है। तो ये चीज़ दिमाग में रखना। और यहाँ पे जो हमारी लास्ट प्रॉब्लम होती है वो होती है यार, ये बहुत सारे बच्चे बोलते हैं मुझसे, ठीक है,
कि टाइम कंस्ट्रेंट है, हमारे पास टाइम ही नहीं है कुछ और करने, कॉलेज में ही सारा टाइम निकल जाता है हमारा, उसके बाद बहुत सारे बच्चे जैसे ट्रैवल करते हैं वापस घर पे, वहाँ टाइम निकल जाता है, मतलब पूरा दिन निकल जाता है। तो क्या करें भाई, हमारे पास तो टाइम ही नहीं है। तो देखो 99% केसेस में तो आप बहाने मारते हो कि हमारे पास टाइम नहीं है, बट चलो वो 1% केसेस जब आपके पास सच में टाइम नहीं होता, तो उसका मैं सॉल्यूशन आपको बताता हूँ कि अगर आपके टाइम कंस्ट्रेंट ऐसे हैं तो आप कैसे यार पढ़ सकते हो। तो देखो अगर मैं सीधा सीधा बताऊँ आपके पास कब कब टाइम होता है उसकी बात करते हैं। मैं ये मान के चलता हूँ कि आप एक बहुत ही अच्छे स्टूडेंट हो, ठीक है, और आप कॉलेज की सारी क्लासेस अटेंड कर रहे हो, जो कि आप नहीं करते, बट स्टिल मैं मान के चल रहा हूँ कि आप हो गए ऐसे बच्चे, ठीक है, कि कॉलेज की आप सारी क्लासेस सारी 100% अटेंडेंस की बात कर रहा हूँ मैं इस समय। अगर आप वो सब अटेंड कर रहे हो तो कॉलेज कुछ होता है यार हमारा सुबह 10 से लेकर 4 बजे या कई बार 10 से लेकर 6 बजे तक, डिपेंड करता है यार, वो पूरा लगातार क्लासेस आपकी कभी भी नहीं चलती, कभी भी नहीं। ऑलमोस्ट 30% से लेकर 60% आपके गैप्स होते हैं बीच में, तो वो फ्री फंड के गैप्स नहीं है, राइट। उस समय हम क्या करते हैं यार, हम कैंटीन चले जाते हैं दोस्तों के साथ, हम घूमने लग जाते हैं। अगेन दैट इज़ नॉट अ बैड थिंग, आई एम जस्ट टेलिंग यू कि हम करते क्या है और टाइम हमारा कहाँ स्पेंड हो रहा है, ठीक है। तो इस समय यार हम मस्ती वस्ती कर लेते हैं, ये टाइम चला जाता है हमें पता ही नहीं लगता। पहले तो ये टाइम हो गया आपके पास, ठीक है। ये मैं तब की बात कर रहा हूँ अगर आप क्लास में तो ध्यान दे ही रहे हो, जो कि आप नहीं देते हो एक्चुअल क्लास में, ये मैं तब की बात कर रहा हूँ। फिर उसके बाद जब आपका कॉलेज खत्म हो जाता है, कुछ इवनिंग का आपका टाइम बचा और नाइट का टाइम बचा अगर आप हॉस्टलर हो तो, ठीक है। तो यार प्लीज़ इनमें से आप ये डिसाइड कर लो, ये मत डिसाइड करो अभी कि किस में पढ़ना है मुझे, प्लीज़ ये डिसाइड कर लो कि यार किस पर्टिकुलर टाइम में मुझे फ़न करना है, ठीक है, या फिर अपने दोस्तों के साथ घूमना। इनमें से यार एक ही टाइम को चुनो, ठीक है। अगर आप मोस्ट केसेस में हॉस्टलर अगर हो तो वहाँ मोस्ट केसेस में वहीं आपका रात में ही यार, जो भी हॉस्टल में बहुत फ़न करते हैं बच्चे, ठीक है, तो आप वो कर सकते हो, राइट। या फिर आप क्लियरली जो आपके बीच के टाइमिंग्स हैं वहाँ अपने दोस्तों के साथ घूम सकते हो, या फिर शाम को अगर कभी ऐसे जा रहे हो, राइट, कुछ एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहे हो, बट प्लीज़ किसी एक स्लॉट को ही आप कंज्यूम करो, ठीक है। मैं एक बोलूँगा तो जाके आप 2 स्लॉट्स को कंज्यूम करोगे, ताकि एक आपका स्लॉट बच जाएगा जिसमें आप पढ़ सको, ठीक है, जिसमें आप अलग से पढ़ सको, जो कि मैं बता रहा हूँ, कोडिंग कर सको, ठीक है, कुछ बना सको। तो ये इंपॉर्टेंट है बहुत। एंड इसके अंदर ही एक और पॉइंट मैं डालना चाहता हूँ, सोसाइटीज़ वाला पॉइंट। सोसाइटीज़ में जाना यार काफ़ी ग्रोथ होती है, उससे आपकी पर्सनल ग्रोथ भी होती है डेफिनेटली, ठीक है। तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी इंक्रीज़ होती है, बहुत सारी चीज़ें आपकी ग्रो होती है उसमें। सोसाइटी को ज्वाइन करो, किसी कॉलेज सोसाइटी को, लेकिन मल्टीपल कॉलेज सोसाइटीज़ को अगर आप ज्वाइन कर रहे हो तो एक प्रॉब्लम ही है, ठीक है। आप 2 से 3 सोसाइटीज़ में जाना चाह रहे हो, आपको हर चीज़ में ही हर चीज़ आपकी हॉबी है, ठीक है। आपको गाना भी गाना है, आपको डांस भी करना है, आपको एक्टिंग भी करनी है, आपको फोटोग्राफी भी करनी है, आपको सब कुछ करना है, डिबेट भी करना है। तो इतने सारे अगर आप शौक पालोगे तो दिक्कत होगी यार। तो एक तो पॉइंट ये हो गया कि कम से कम सोसाइटी, एक ही सोसाइटी को ज्वाइन करो। दूसरा यार, उसके काम को मैं देखता हूँ काफ़ी सारे बच्चे ना अपने किसी कमिटी का काम, क्लब का काम, उसको इतना सीरियसली ले लेते हैं। अगर उतने ही सीरियसली तुम अपने कोडिंग को लो, तुम बहुत आगे जा सकते हो, ठीक है। तो प्रायोरिटी अपने आप को ज़्यादा देना अपनी सोसाइटी पे, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें थी। एंड लास्टली, ये जो मैं सारी चीज़ें मैंने बताई है बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, आपके पास अभी बहुत टाइम है, इसलिए मैं हमेशा अपने स्टार्टिंग में मैंने आपको ये बोला होगा ना कि जो भी 6 से 7 महीने का आपका कोर्स होगा उसको आराम से 1 साल में कर लेना, ठीक है, क्योंकि ये कोई जेई की प्रिपरेशन नहीं है, अभी आपके पास टाइम है, बट धीरे धीरे करके यार अपनी प्रिपरेशन को ढंग से पूरा कर देना। इस वीडियो के लिए इतना ही था, मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।